हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन का पहला पार्ट। और इस पहले और मेंसुरेशन के ऐसे ही टोटल 3 पार्ट आएंगे या 2 पार्ट में भी ये चैप्टर खत्म हो सकता है। और इसके हम आज जो है वो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि 2016 से लेकर 2024 के बीच में आए हैं, 2024 तक के बीच में आए हैं, वो सब आज ही निपटा देंगे। अगर आपने अभी तक पुरानी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जल्दी से जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहां से आप जाकर आराम से वीडियो को देखिए। और मेरी राय ये रहेगी कि आप उसे डाउनलोड करके और फिर देखिए, क्योंकि ऐड नहीं आएंगे बीच में, और ऐड नहीं आएंगे तो आप फ्रिक्वेंटली पूरी वीडियो को देख पाएंगे। अब पेपर के लिए बस कुछ ही दिन रह गए। आपको करना क्या है, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको लगा डालना है। जितनी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है उन सबको भी लगा डालना है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ मिलेगी? नीचे स्टडी मटेरियल दे रखा है, वहां से जाकर आप सब चीज डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रैक्टिस सेट के नाम से एक सीरीज चलाई है और उसमें रोज में प्रैक्टिस सेट भेजता हूं और उसके सॉल्यूशन भी भेजता हूं, तो आप उसे भी जाके फॉलो करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8439844344 पर जाकर ज्वाइन हो जाइए ग्रुप के साथ, और आपको सब इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप सबने मॉक टेस्ट लगाया होगा, तो मॉक टेस्ट के अंदर आपका कितना स्कोर आया तो मुझे कमेंट के अंदर बता कर जाना। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी फालतू बात के, ये मेंसुरेशन का पार्ट 1। चलिए तो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ अ क्यूबिकल बॉक्स हैज हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर इन एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द टीएसए बताना है हमें क्यूबॉइड का। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एलवी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो 2 ब्रैकेट एल की जगह कितना आ जाएगा हमारा 20, इंटू ब्रेथ की जगह कितना आ जाएगा 15, प्लस ब्रेथ की जगह कितना आ जाएगा 15, इंटू हाइट की जगह 10, प्लस 10 इंटू 20। हमने एल की जगह 20 रख दिया, ब्रेथ की जगह 15 रख दिया, हाइट की जगह 10 रख दिया, जैसा कि हमें दे रखा है। तो 2 ब्रैकेट 20 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 टू 30 और 0 का 0, यह आ जाएगा। 15 का 10 से करेंगे तो 150 और 20 का 10 से करेंगे तो 200। तो ये अगर हम प्लस करेंगे तो 300, 200, 500, 500 और 150, 650। तो 2 इंटू 650, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1300। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहले का सी। और ये जो क्वेश्चन है पिछले साल के पेपर में आया और ये लट्टू ही क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो अगर पेपर के अंदर, तो तुम सब एएमयू की तैयारी छोड़ दो। अगर ऐसे भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो आप क्या करोगे? आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अ रोम्बस एंड अ स्क्वायर हैव द सेम एरिया। एक रोम्बस है, रोम्बस और स्क्वायर, इन दोनों का एरिया क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। अगर एरिया इक्वल दे रखा है तो रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, और स्क्वायर का क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर, कुछ भी लगा दो। तो द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 6। साइड ऑफ द स्क्वायर हमें कितनी दे रखी है? 6। तो साइड की जगह हमने 6 रख लिया। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 4, अगर डायगोनल एक जो है वो 4 दे रखा है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, हमें दूसरे की निकालनी है। दूसरे की क्या आएगी? तो 2 से ये कट गया, ये आ गया हमारा 2, और 2 का चले जाएगा नीचे डिवाइड में। तो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 6 6 36 अपॉन 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 18। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज करेक्ट। इसमें क्या करा है? रोम्बस और स्क्वायर दोनों का एरिया हमें बराबर दे रखा था, तो वो दोनों बराबर रख लिए और जो जो वैल्यू हमें दी और वो हमने लगा दी। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 8। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है? 28। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया हमारा? 28 हाफ इंटू ए प्लस बी क्या हो गया? वन ऑफ ए प्लस बी मतलब पैरेलल साइड। एक पैरेलल साइड हमें दे रखी है 8 और दूसरी हमको निकाल दें, देन द अदर पैरेलल साइड। तो दूसरी वाली हमने मान ली बी, और हमें हाइट कितनी है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। ये हमारी पैरेलल, हमारा ट्रेपेजियम बनता कैसा है? अगर हम ट्रेपेजियम बना के देखें, ये कुछ ऐसा बनता है। ये वाली और ये वाली आपस में क्या होती है? पैरेलल। तो ये जो बीच में लाइन खींची है ये क्या होगी? हमारी हाइट। तो दो पैरेलल साइडों के बीच में जो लेंथ होती है उसी को क्या कह देते हैं हम? हाइट। तो हाइट हमारी कितनी हो गई? 4। तो हाइट की जगह रख देंगे हम 4। तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू हाफ। 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया हमारा 2, ये आ गया 2, और 2 कहाँ चले जाएगा? नीचे डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 8। हाँ, ये हो जाएगा हमारा 28 डिवाइडेड बाय 2।
ये हो जाएगा हमारा 28 डिवाइडेड बाय 2। 2 से पहले 4 को काटा, 4 से जो आंसर आया, जो यहाँ पर आया उसी का ले गए हम डिवाइड में, तो ये आ गया। और बराबर में क्या बचा हमारा 8 प्लस बी, और 2 से 28 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 14 इज इक्वल टू 8 प्लस बी, और प्लस का 8 उधर जाके माइनस का, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 8, और 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6। तो एक और जो पैरेलल साइड है वो कितनी होगी हमारी 6 होगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी का डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 20, 60 एंड 4.5। एक हॉल है और हॉल के उसकी जो डायमेंशन है वो L20, ब्रेथ 16 और हाइट जो है वो 4.5 दे रखी है। एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर्स 4 मीटर क्यूब ऑफ एरिया एयर। जो एक पर्सन है वो कितनी एयर कवर कर रहा है, वो 4 मीटर क्यूब की कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वॉल्यूम निकालिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं जब भी नंबर का क्वेश्चन आए, जब भी नंबर हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी आइसक्रीम, हाउ मेनी चॉकलेट, ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको जो बड़ा वॉल्यूम है वो कहाँ रख देना है, ऊपर, और जो छोटा वॉल्यूम है वो नीचे। ऊपर कौन सा आएगा, बड़ा वॉल्यूम बड़ा, और नीचे कौन सा आएगा, छोटा वॉल्यूम। नीचे कौन सा आएगा, हमेशा छोटा वॉल्यूम। तो बड़ा वॉल्यूम किसका होगा, हमारा हॉल का। तो हॉल बड़ी होगा या एक आदमी बड़ा होगा, तो हॉल बड़ा होगा, तो हॉल का रख दिया हमने ऊपर, और हॉल का वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ये आ गया हमारा। और हमें वॉल्यूम ऑफ 1% दे रखा है 4 मीटर क्यूब। हमें कैसे पता है ये 4 मीटर ये वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम की जो यूनिट है वो क्या होती है हमारी, मीटर क्यूब। तो यहाँ से 4 कहाँ आ गया हमारा, नीचे। ये मत कर देना 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 जब करते, जब हमारे पास ये दे रखा होता कि वो 4 मीटर का खाली, ऊपर क्या ना दे रखा हो, क्यूब ना दे रखा हो। अगर क्यूब लग गया तो ये क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम बड़ा ऊपर रख लिया, वॉल्यूम छोटा नीचे रख दिया। अब ये 4 से हमारा 16 कट जाएगा 4 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा 20 इंटू 4 इंटू 4.5, और पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 10, और 10 से 20 कट गया हमारा 2 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, और 8 इंटू 45। अगर 45 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 2 टाइम्स कितना आ जाता है 90, तो 90 ये आ जाएगा हमारा 360। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट। करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ छोटा नीचे। अगर आपसे नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ कुछ भी पूछा हो, नंबर पूछा हो बस, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, कुछ भी पूछा हो, तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ छोटा नीचे। या एरिया से रिलेटेड है तो एरिया ऑफ जो भी चीज है वो बड़ी ऊपर और एरिया छोटा नीचे, ऊपर आपस में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम। दोनों की हाइट क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। देयर वॉल्यूम्स आर 16 एंड 18। द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई। हमें बेस रेडियाई का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो रेशियो किसका निकाल लो, सबसे पहले वॉल्यूम का, तो V1 अपॉन V2। एक मैंने सिलेंडर मान लिया V1 और एक मान लिया V2, और वो क्या दे रखा है हमें 16 पाई अपॉन 18 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा V1 ये क्या है, हमारा सिलेंडर है दोनों, तो सिलेंडर है तो ये क्या आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, और ये V2 क्या आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 16 अपॉन 18। अब यहाँ पर H1 और H2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों की हाइट जो है वो क्या है सेम, पर रेडियस क्या है दोनों की अलग, और रेडियस का ही क्या निकालना है हमें, रेशियो निकालना है। तो रेडियस मान ली हमने R1 और R2, और हाइट तो दोनों की सेम थी तो सेम ही रख ली H और H। H से H कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, H से H कट गया, तो ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 80। अब इधर क्या है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा हमारा रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 16 अपॉन रूट 18। रूट 16 किसका होता है 4 का, और ये पिछली साल जो है ये वाला क्वेश्चन क्या दे दिया था, गलत दे दिया था। इनको यहाँ पर क्या है 18 है, 18 को क्या लिखना था इन्हें 81 लिखना था। ये वाला पिछले साल क्या हो गया था, ओमिटेड हो गया था, मतलब गलत हो गया था, और इसके नंबर सबको फ्री ऑफ 3 में मिल गए थे, जो भी तुक्के लगा के आए थे। तो इसका आंसर आएगा 4:9। 15 का ए आएगा, 5 का क्या आएगा हमारा ए वाला आएगा। क्यों आएगा, हमें वॉल्यूम दे रखे थे दोनों के, हमें क्या निकालने थे, रेडियस के निकालने थे, हाइट दोनों की सेम थी, तो हाइट से हाइट कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा हमारे 16 अपॉन 18। स्क्वायर का रूट चढ़ जाता है उधर, तो रूट हमारा बस ऊपर वाले का सॉल्व हुआ, नीचे वाले का नहीं हुआ। नीचे वाला कब होगा, जब 18 का क्या बन जाए हमारा 81 बन जाएगा।
81 का आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा हमारा 4/9। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत आते रहते हैं और उनको करके आना होता है, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं हम। द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 10, 8, 6। डायमेंशन जो है वो दे रखी है, L 10 है, ब्रेथ 8 है, हाइट 6 है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, हमें क्या बताना है, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बताना है। वाइट वॉशिंग की कॉस्ट क्या आएगी, द वॉल ऑफ द रूम, 4 बॉल की एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर, 15 पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से। एल, ब्रेथ और हाइट दे रखा है, हमें कॉस्ट निकालनी है कितनी बॉल की, 4 बॉल की वाइट वॉशिंग। तो 4 बॉल का हमारा एरिया क्या हो जाएगा, सी ऐसे लगाएंगे, और सी ऐसे क्या होता है हमारा 2H ब्रैकेट में L प्लस B। तो 2 इंटू H कितना हो गया हमारा 6 ब्रैकेट L प्लस B क्या हो गया 10 प्लस 8। तो 2 6 12 और 10 और 8 18। तो ये हमारा हो जाएगा 12, 10 12, 12 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 12 8 जा कितना होता है 96 का 6 कैरी 9 और 12 1 जा 12 और 9 हमारा हो जाएगा ये 21। तो हमारा सी ऐसे कितना आ गया 216 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि 4 बॉल का एरिया तो हमने निकाल लिया 15 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट का क्या कर दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 6 जा 90, 90 का 0 कैरी 3 कैरी 9, 15 1 जा 15 और 9 24 का 2, 15 2 जा 30 और 2 32। तो हमारा कितना आ गया 3240। 3240 क्या आ गए हमारे रुपीज आ गए। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सी इज करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना होता रुपीज वाले क्वेश्चन में, बस एरिया निकालो और एरिया निकालने के बाद क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो जो भी कॉस्ट हमें दे रखी है। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स, दो क्या है आइडेंटिकल क्यूब है, ईच ऑफ TSA आर 54। 2 आइडेंटिकल क्यूब है और हर एक का TSA कितना है 54 है। आर जॉइंट एंड टू एंड, विच व्हाट विल बी द TSA ऑफ द फिगर सो फॉर्म। तो हमारा जो TSA जो फॉर्म फिगर बनेगी उसका TSA क्या होगा। अब देखो दो है तो सबसे पहले क्या निकालो, साइड निकालो कितनी है, एक क्यूब की साइड कितनी है। तो हमें TSA कितना दे रखा है 54, एक का TSA कितना दे रखा है 54। तो TSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 54। 6 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 54/6 और 6 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 जा 54। तो a की वैल्यू कितनी आ गई √9 और √9 मतलब सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3। तो हमारी एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी आ गई 3 आ गई। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। अगर अब जैसे इसे क्या है क्यूब मान लो, ये जो मेरे हाथ में मैच बॉक्स है इसे क्या मान लो एक क्यूब मान लो, और मैं एक और चीज ढूंढता हूँ यहाँ पर, कोई मिल जाए तो मैं एक और चीज लेके आता हूँ अभी। अब कुछ ना मिलने के कारण मैं इस बुक और इस मैच बॉक्स से बताना चाहूंगा। ये मान लो एक बुक है, ये क्या है हमारी एक क्यूब है, ये क्या है हमारी एक क्यूब है, और क्यूब के साथ हमने ये क्या लगा दी एक और क्यूब लगा दिया। जैसे हम एक और क्यूब लगाएंगे, जैसे हम ऐसे एक और क्यूब लगाएंगे तो ये सामने तो ये हमारी तो ये वाली साइड इससे नहीं आ रहा होगा। देखो मान लो ये भी एक क्यूब है और ये भी एक क्यूब है, और ये क्यूब है तो ये सामने की साइड कितनी आई है हमारी इस वाले क्वेश्चन में 3, ये भी 3 और ये भी 3। इनको मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी 3 और ये भी 3 यहाँ से यहाँ तक। अब ये नीचे को कितनी है, ये भी कितनी आएगी हमारी 3 और ये भी 3। अगर मान लो मैं इन्हें एंड टू एंड ज्वाइन करता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 3 और यहाँ से यहाँ तक 3, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 6। तो इस केस में हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 6। अब आते हैं ब्रेथ की बात। तो ये क्या हमारी डबल हुई, इसके नीचे क्या एक और चीज आई तो नहीं आई, तो ये हमारी ब्रेथ कितनी हो गई 3 ही रहेगी। अब हमारी हाइट की बात आती है, ये हो गई साइड हमारी 3। अब ये हाइट, ये हमारी क्या होगी हाइट होगी। अब ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या पीछे गहराई, अब पीछे
जब हम जाते हैं पीछे तो इधर भी क्या कोई हमारी साइड हमने अटैच करी या पीछे की तरफ तो नहीं करी, तो इधर भी क्या कर देते हैं, ये भी कितनी हो जाएगी हमारी 3। या आप इसे एक जब भी एंड टू एंड ज्वाइन करें, जब भी एंड टू एंड ज्वाइन करें तो आप कोई सी भी एक साइड, अब जैसे आप एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड बनते ही अगर आप कोई सी भी एक साइड को डबल कर दो, बस जैसे हाइट को 3 रखो, ब्रेथ को भी 3 रखो, इसको क्या कर दो डबल। अगर तुम्हारी मर्जी है मैं हाइट को डबल करना चाहता हूँ तो हाइट को डबल कर दो, ब्रेथ को डबल करना चाहता हूँ तो ब्रेथ को डबल कर दो, बस किसी भी एक केस को क्या कर दो डबल कर दो। अगर यहाँ पर 3 आइडेंटिकल क्यूब दे रखे होते तो ट्रिपल कर दो कोई सी भी एक साइड को, अगर 4 दे रखे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो कोई सी एक साइड को बस, दो साइड से नहीं छेड़ना है। तो इस केस में अब क्या निकालना है हमें, टी एस ए, हमें एल पता पड़ गया, बी पता पड़ गया और एच। तो टी एस ए क्या आएगा हमारा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 ब्रैकेट एल कितना आया हमारा 6 इंटू ब्रेथ 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट 2 6 3 जा 18 3 3 जा 9 18 और 18 36 36 और 9 45 45 इंटू 2 90। तो हमारा टी ऐसे कितना आ गया 7 का सी। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोमस हु डायगोनल आर 12 एंड 16। साइड ऑफ द रोमस बतानी है, या तो आप साइड ऑफ द रोमस का फॉर्मूला याद कर लो। साइड ऑफ द रोमस का क्या है फॉर्मूला, आज तक नहीं पढ़ा होगा तुमने। साइड ऑफ द रोमस का फॉर्मूला याद कर लो, हाफ d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। मतलब जो भी डायगोनल दे रखे उनके आधे करो, आधे करने के बाद उनका होल स्क्वायर कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये बनाया कैसे, मान लो ये मेरे पास क्या है एक रोमबस है, मान लो ये रोमबस है और रोमबस में ये क्या है हमारे दो डायगोनल हैं। जैसे मैंने ये दो डायगोनल बनाए तो ये डायगोनल जो है वो आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, कितने एंगल पर 90 पर। तो ये पूरी साइड कितनी है, ये डायगोनल ये 12 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 6, और ये भी कितना है हमारा 16 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8। तो ये कुछ ऐसे बन जाता है हमारा, ये हो गया 90, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और 90 के सामने वाली को क्या कह देते हैं हम हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा h² = b² प्लस p²। बस मैंने क्या आधा करके यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया, b की जगह d1 का कर दिया और p की जगह d2 कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा रूट d1 हमारा कितना हो गया 12/2 मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 मतलब 16 का, 16 मतलब आधा करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया रूट 16 का होल स्क्वायर 36, 8 का 64, तो इन दोनों को प्लस करोगे रूट 100 और 100 किसका होता है हमारा 10 का। तो आंसर क्या आएगा इसका 8 का, बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 9 क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। अगर लेंथ ऑफ द डायगोनल जो है वो स्क्वायर की वो 25 है तो एरिया क्या होगा किसका स्क्वायर का। तो स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू √2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड √2। तो हमें डायगोनल दे रखा है, डायगोनल का स्क्वायर कितना है 25, तो 25 इज इक्वल टू साइड √2। तो √2 का जाएगा नीचे, तो 25/√2 इज इक्वल टू साइड। ये क्या आ गई हमारे पास साइड आ गई। अब एरिया क्या होता है हमारा साइड इंटू साइड, तो एरिया लगा देंगे हम साइड इंटू साइड। तो 25/√2 इंटू 25/√2, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 625 और √2 2 आ जाएगा, और 2 से इसको 625 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 312.5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, बी इज करेक्ट। सबसे पहले क्या करा हमने डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया साइड √2, और साइड √2 लगाने के बाद √2 को नीचे ले गए तो साइड कितना आ गया 25/√2, और 25/√2 को साइड में लगा दिया तो हमारा एरिया कितना आ गया, साइड इंटू साइड करोगे तो जब भी √2 इंटू √2 करना हो तो 2 आंसर लिख दो, जब भी सेम का रूट हो रहा है तो क्या आएगा सेम ही आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा काटने पीटने के बाद 312.5। आगे चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट सेम रेडियस ऑफ देयर बेस। अगर कोन और सिलेंडर के सेम हाइट सेम रेडियस दे रखे हैं, अगर कोन और सिलेंडर के सेम हाइट सेम रेडियस दे रखे हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है
वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन जो है उसका फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 मतलब 1/3 होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। 1/3 होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हमसे बस बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड। हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी है रॉड की। डेट कैन बी केप्ट इन क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 30, 20 एंड 10। जिसकी जो क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड है वो एल जो है वो 30 है, ब्रेथ जो है वो 20 है और हाइट जो है वो 10 है। तो लेंथ निकालनी है। मैक्सिमम लेंथ मतलब डायगोनल निकालना है। हमें क्या निकालना है? डायगोनल। सबसे बड़ी जो लेंथ होती है वो क्या होती है हमारी? डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये रूट एल कितना हो जाएगा? 30 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? रूट 30 का होल स्क्वायर 900 प्लस 20 का होल स्क्वायर 400 प्लस 10 का होल स्क्वायर 100। तो इन सबको प्लस करोगे तो रूट 1300 आ जाएगा। और 1300 रूट 1300 रूट 1300 नहीं 900 400 1300, ये कितना आ जाएगा? 1400 आ जाएगा, मतलब 1400। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 1400। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 11 का ए वाला क्या होगा हमारा? सही होगा। अब चलते हैं धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम? मात्र 2 सेकंड के अंदर इसको क्या कर देंगे? हम सोल्व कर देंगे। हमें इसकी बातों पे नहीं जाना है, बस इन द फिगर AC इज इक्वल टू 12। AC जो है वो हमें कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। मैं इस फिगर को क्या कर लेता हूँ? थोड़ी सी एनलार्ज कर लेता हूँ, मतलब बड़ी कर लेता हूँ थोड़ी सी। यहाँ क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर AC इज 12। तो ये AC जो है हमें क्या दे रखी है? 12 दे रखी है। ये जो AC है ये कितनी दे रखी है? हमें 12 दे रखी है ये AC। आगे चलते हैं हम, BC जो है वो 6 दे रखी है। BC जो है वो 6 दे रखी है, और AD जो है वो 8 दे रखी है। AD जो है वो 8 दे रखी है, ये रही। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC इसका बताना है हमें, AB और C। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें इसका बेस पता है कितना है? बेस कितना है हमारा? 12। हाफ इंटू बेस हो गया हमारा 12, और हाइट निकालनी है हमें इसकी। हाइट भी निकालनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है। और हम इसे जो करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मतलब पुट करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पर हाइट, इस वाले केस में हमें हाइट कितनी है? 6 दे रखी है। यहाँ पर हम हाइट की जगह 6 रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, और 3 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहले केस से 36। क्या पहले केस से 36 आ रहा है? पहले केस से तो 22 आ रहा है, गलत। आगे चलते हैं हम 4, आगे लगाते हैं 4। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया हमारा? 12, और हाइट लगाते हैं 4। तो ये कटा हमारा 2 2 जा 4 और 12 2 जा 24। तो 12 के साथ क्या क्या आना चाहिए? 4 के साथ 24 आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है? 23। और 6 के साथ क्या आना चाहिए था? 36। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? C, क्योंकि 4 के साथ क्या आएगा हमारा? 24 आएगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दे रखा है, हाइट भी हमें दे रखी है, बस हमें दोनों साइड जो है वो वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। इसकी बातों में नहीं उछलना है कि ये पहले हमें ये 6 दे रखी है और इसे x मान लें। x मानने के बाद x + 6 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद x की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमारे पास ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये वाली लेंथ निकालने के बाद फिर हमें ये वाली लेंथ का आधा करके हाइट निकालनी पड़ेगी। जैसी हाइट आएगी फिर हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है हमें, हमें बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पुट हमने पुट क्या करा? हाइट की वैल्यू लगा दी 4, और एरिया के अपने आप निकल गया 24। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 12 का C। आगे चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। ABCD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ABCD क्या है? एक डायमीटर है और उसकी रेडियस क्या है? 6 है। अगर रेडियस 6 है तो फुल डायमीटर कितनी की होगी? ABCD कितनी होगी हमारी? 12 सेंटीमीटर की। अगर ये पूरी लाइन हमारी 12 सेंटीमीटर की हो गई तो ये 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। AB बराबर BC बराबर CD। अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो हमारी जो AB है वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। जो BC है वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और जो CD है वो भी कितनी हो जाएगी हमारी? 4 सेंटीमीटर।
ये आ गई हमारी। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, सेमी सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड बी डी एज अ डायमीटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेड रीजन। हमें इसका एरिया बताना है, ये जो एरिया ब्लैक ब्लैक से हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली ए बी के साथ का सेमी सर्कल का निकालते हैं। जो ए बी के साथ में सेमी सर्कल है, मतलब ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो इस वाले का एरिया कितना आ जाएगा, ए बी वाले का, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाता है हमारा, इस वाले का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई की वैल्यू तो हम बाद में लगाएंगे, पाई की बाद में लगाना। आर की वैल्यू कितनी आएगी, अगर डायमीटर ए बी हमारा 4 है, ये पूरी क्या होगी हमारी डायमीटर, अगर ये डायमीटर पूरी 4 है तो रेडियस हो जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 पाई अपॉन 2, और 2 से ये कट गया तो ये आ गया हमारा 2 पाई। हमने इतने का एरिया निकाला, इस वाले का एरिया निकाल लिया, ये कितना आया हमारा 2 पाई। अब क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे, ये जो गोल सेमी सर्कल बनना है इसका एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का, और इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, और जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा। तो एरिया ऑफ अगर हम पूरे का बनाएं तो पूरे की हमें रेडियस डायमीटर कितनी है 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 पूरे वाले की। अगर AD हम एक ऐसा डायमीटर मान लें, और ये क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल पूरा, और पूरे में से इतना हिस्सा क्या कर दें हम गायब कर दें, तो हमारे पास ये ब्लैक ब्लैक एरिया बचेगा। तो हम पूरे का एरिया निकालते हैं, तो पूरे सेमी सर्कल निकालते हैं पूरे का, तो पूरे का कितना आ जाएगा हमारा फुल का, वो आ जाएगा पाई, आर कितनी लगाएंगे हम 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 6 36, और 36 को 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा 18 पाई। अब हम ये निकालते हैं, ये जो वाइट वाइट पार्ट है इसका एरिया निकालते हैं। इस वाले का पूरे का कितना आया 18 पाई। अब हम इसका वाइट वाइट का निकालना है, तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे पाई, और ये पूरी की डायमीटर कितनी होगी हमारी 8, 4 यहाँ तक, 4 ये और 4 ये, तो 4 और 4 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का आधा करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 4 4 जा 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 पाई। ये आ गया हमारा, ये वाला जो एरिया है वाइट वाइट वो कितना आ गया 8 पाई। अगर हम 18 पाई में से 8 पाई को घटा देते हैं तो ये ब्लैक वाला हिस्सा आ जाएगा हमारा 10 पाई। ब्लैक वाला हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा 10 पाई, और 10 पाई में क्या जोड़ दो, अब ये वाला हिस्सा जो बाद में निकला हुआ है, तो बाहर जो निकला हुआ है इसको जोड़ दो 2 पाई, तो 10 पाई और 2 पाई 12 पाई, टोटल एरिया कितना आ गया हमारा 12 पाई, और 12 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7, और 7 से इसको क्या करेंगे सॉल्व, तो 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26/7, 7 से काटते हैं हम, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 54, और ये हो जाएगा हमारा 7 7 जा 49, बचा 5 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 7 7 जा 49, 37.7। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, सी इज करेक्ट। कैसे निकाला, पहले ये पूरी डायमीटर कितनी थी 12, और 12 के बाद क्या करा इनका आधा आधा ब्रेक डाउन कर दिया, ये 4 ये 4 ये 4, इस 4 से हमने ये वाला सेमी सर्कल निकाल लिया जो यहाँ पर बनना था, और फिर हमने क्या करा एक पूरा सेमी सर्कल निकाला, उसमें से ये छोटा वाला माइनस कर दिया, तो हमारा ये ब्लैक शेडेड पार्ट आ गया। अब इस ब्लैक शेडेड पार्ट में ये जो फालतू था ये क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 12 पाई, और 12 के पाई के साथ फिर वैल्यू लगा दी। अगर तुम शुरू से पाई की वैल्यू लगाते जाते तो तुम्हारी खोपड़ी पक जाती और पाई में ही उलझ जाती और सॉल्व कर लेते, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व नहीं हो पाता। तो हमने पाई की वैल्यू लगाई नहीं, पाई की वैल्यू कहाँ लगाएंगे हम एंड में लगाएंगे, क्योंकि पाई सबके साथ आने वाला है। यही बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS इज 36, अगर एक एरिया ऑफ द स्क्वायर वो है, हमें क्या दे रखा है PQRS, PQRS वो कितना है 36 है, तो साइड कितनी हो जाएगी 6। अगर किसी भी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 36, तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी 6, तो ये हो गई हमारी 6 साइड, 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट जोड़े गए। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग, अगर इसके मिड पॉइंट जोड़ दें, मतलब ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, अगर इसके मिड पॉइंटों को क्या कर दिया जाए ज्वाइन कर दिया जाए, जैसे हम मिड पॉइंटों को क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, ये वाले मिड पॉइंट ज्वाइन हो गए। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर ये पूरी साइड हमारी 6 है,
तो मिड पॉइंट ये आधी आधी कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 हो गई। अगर हम एक साइड का ट्राइंगल उठा लें, इसकी सब साइड कितनी होंगी 6। अगर हम एक साइड का ट्राइंगल उठा लें, ये छोटा वाला, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए इसकी साइड तो पता होनी चाहिए, ये वाली साइड पता हो जाए या ये वाली, क्योंकि अंदर भी एक स्क्वायर बना है और स्क्वायर बना है तो उसकी सब साइड क्या होंगी इक्वल, तो हम ये वाली साइड निकालते हैं। तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ कितने का एंगल बनना होगा 90 का एज यूजुअल, क्योंकि स्क्वायर कितने के बनाते हैं हमारे 90 के एंगल बनाते हैं। तो ये आ गया 3, ये आ गया 3। अब हमें ये निकाल लेनी है, ये किसमें आ जाएगी रूट में, तो रूट किसका फॉर्मूला एच निकालनी है हमें, तो एच का फॉर्मूला रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रूट पी की वैल्यू क्या होगी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 18, तो ये हो गया रूट 18। तो कितना आ जाएगा हमारा रूट 18 आ गया हमारा। ये जो एक साइड है वो कितनी आ गई हमारी रूट 18, इसे मान लो चाहे इसे मान लो, तो साइड आ गई रूट 18। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, एस इंटू एस, तो रूट 18 इंटू रूट 18, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 18। जब भी रूट रूट वाले सेम का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा वही नंबर आ जाता है। तो हमारा एरिया जो भी एरिया है वो कितना आएगा हमारा 18 आएगा। करना कैसे है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो पी क्यू आर है, जो है वो क्या दे रखा है हमें 36, तो साइड कितनी आ गई हमारी 6। जब हमारी साइड 6 आ गई तो हम आधा आधा कर देंगे इसका, ये पूरी साइड 6 आ गई तो ये आधी होगी 3 और ये भी आधी होगी 3। अब ये 3 3 हो गई तो यहाँ पर परपेंडिकुलर भी 3 हो गई और बेस भी 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर रखने से हमारा हाइपोटेनियस निकल गया। हाइपोटेनियस से क्या निकाल लेंगे हम साइड निकाल लेंगे, तो 14 का क्या आ जाएगा हमारा सी। आगे चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ आयरन, एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है हमें, एक रेक्टेंगुलर क्या है शीट दे रखी है आयरन की है और उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये मान लो ब्रेथ हो गई। इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी बना रहे हैं हम 8 सेंटीमीटर बना रहे हैं। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। हमें वॉल्यूम और सीएसए का क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो इसके लिए मैं एक आयरन शीट लेके आता हूँ और आयरन शीट में आपको बताऊँ, जब तक आप भी पानी पी लीजिए मैं भी पानी पी लीजिए। अगर हम एक रेक्टेंगुलर शीट ले लें, मान लो सपोज करो कि ये क्या है एक रेक्टेंगुलर शीट है और इस रेक्टेंगुलर शीट में इसमें हमारी जो लेंथ है वो कितनी है 22 और ब्रेथ जो है वो कितनी है 8 है। ये वाली ब्रेथ 8 है और ये वाली लेंथ हमारी 22 है। अगर हम इसे बिना ओवरलैपिंग के इसकी हाइट 8 करनी है हमें, अगर हाइट के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करोगे तो ये वाली इसे गोल गोल घुमाओगे बिना किसी ओवरलैपिंग के, तो तुम्हें हाइट 8 करने के लिए ब्रेथ को क्या मानना पड़ेगा हाइट ही मानना पड़ेगा और जब ही इसे घुमाओगे, जैसे आप इसे घुमाओगे ये कुछ ऐसा गोला बनेगा। आप एक कोने को एक कोने से जोड़ दोगे तो ये कुछ गोला बनेगा, तो ये हो गई हमारी हाइट 8, तो ये हमारी क्या है ब्रेथ। अब ये जो ऊपर गोला घुमा, ये वाला जो गोला घूमेगा ये क्या हो जाएगी हमारी लेंथ है। ये जो गोला घुमा है टोटल ये क्या हमारी लेंथ, और लेंथ किसके बराबर हो जाएगी इस केस में सरकमफेरेंस के बराबर। जो लेंथ है एल वो बराबर हो जाएगी हमारी 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि ये जो वाली लेंथ है इसकी हमने फोल्ड करा तो ये जो लेंथ है यही घूमी और ये जो लेंथ घूमी यही क्या होगी हमारी 2 पाई आर के बराबर होगी। अब ये जो एल है ये 2 पाई आर हो गया, तो लेंथ हमें पता है 22, लेंथ हमें पता है 22 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 7 ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 22 इंटू 7 और 22 और 2 नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इज इक्वल टू आर। 22 से 22 कट, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। और हमसे किसका रेशियो पूछा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है 2 सी एस ए का 2 पाई आर एच, इन दोनों का रेशियो पूछा है तो रेशियो बताएंगे पाई से पाई कट गया, एक आर से स्क्वायर गया, हाइट से हाइट गई, आर कितना आ गया ऊपर आर आ गया 7/2 और नीचे बचा 2 और इसके नीचे मान लेंगे 1, इसका इससे तो ये हो जाएगा हमारा 7/4। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा सी इज करेक्ट।
अगर आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले निकाल लो, CSC बाद में निकालो और दोनों का रेशियो निकालो तो आपको बहुत देर लग जाएगी। आप क्या करिए, रेशियो में ऊपर नीचे रखिए, काट दीजिए जो चीज कट रही है। सब चीज काटने के बाद ये आ गया हमारा, आर की वैल्यू आ गई 7/2 और ये 2 नीचे बची गया था, ये कहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा 2 4, तो रेशियो कितना आ जाएगा 7/4। आगे चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की तरफ। द एरिया a rhombus and a square have the same area the side of the, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया पीछे, तो इसका कमेंट के अंदर बताना ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं हम 17 क्वेश्चन की तरफ। इफ द पैरेलल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर कोई पैरेलल साइड है, अगर पैरेलल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 2 सेंटीमीटर दूर है, एंड देयर सम इज 10 सेंटीमीटर। अगर एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम पैरेलल साइड जो है वो 2 मीटर दूर है, पैरेलल साइड जो है वो 2 मीटर अपार्ट का मतलब होता है दूर, और एंड देयर सम इज 10, अगर उनकी पैरेलल साइडों का सम कितना है हमारे पास 10 है, इन दोनों का सम करा जाए, ए और बी को मिलाया जाए, ए प्लस बी कितना दे रखा है हमें 10 और हाइट दे रखी है 2, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 10 आ गया, इंटू हाइट कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, 2 से 2 कट गया और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10, तो आंसर 10 क्या होगा हमारा करेक्ट। ये क्या था, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ लैंग्वेज में फंसा रखा था, पार्ट का मतलब दूर और सम का मतलब उन दोनों पैरेलल साइडों का सम। आगे चलते हैं हम 18 क्वेश्चन की तरफ। अ रेक्टेंगुलर पेपर पीस ऑफ पेपर 11/4 इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4। अब इसमें भी ब्रेथ के अकॉर्डिंग बदला है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग बदला है, तो ये लेंथ जो है ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी सरकमफेरेंस की। अगर मान लो ये वाली है हमारी 4 और ये वाली है 11 और इसे आप सर्कल बनाओगे तो ये जो ऊपर ये ऊपर ही तो आएगी 11 गोले में, अगर ये ऊपर गोले में 11 आएगी तो यहाँ पर सरकमफेरेंस किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ की, तो लेंथ बराबर हो गया हमारा 2πr। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ से क्या है रेडियस निकालोगे, तो रेडियस कितना, लेंथ कितनी है हमारी 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 टू आर, 7 जाएगा ऊपर, 11 इंटू 7 और 22 और 2 नीचे आ जाएंगे, तो ये 11 2 जा 22, तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ से 7/4, तो रेडियस आ गई हमारी 7/4 और हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया और 7 2 जा 14 1, 7 2 जा 14 1 15/4 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 34 और 4 7 जा 28, 4 8 जा 32.5 38.5, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक पहले करा दिया है, दोबारा उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है। आगे चलते हैं हम 19 क्वेश्चन की तरफ। टू आइडेंटिकल क्यूब ईच ऑफ टीएसए इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है यहाँ पर स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। अगर टीएसए हमें 6 दे रखा है, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी कराया था पीछे, अगर हमें टीएसए 6 दे रखा है तो पहले साइड निकालो, तो 6a² इज इक्वल टू 6, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 6/6, तो कितना आ गया 1। अब दो क्यूब आपस में मिलके क्या बनाएंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे। अगर दो क्यूब आपस में मिलके क्यूबॉइड बना रहे हैं तो उस केस में आप कोई सी भी साइड को डबल कर दो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लेंथ को करें, ब्रेथ को करें या डबल को, हाइट को करें, तो एल बी एच में से कोई सी भी साइड को डबल कर दो। एल एच मान लो तुमने 1 मान ली, एल बी 1 मान ली, तो ब्रेथ को क्या मान लो 2 मान लो, 1 का डबल कर दो 2 मान लो। अब आपसे क्या पूछा है, टीएसए पूछा, तो टीएसए का फॉर्मूला एज यूजुअल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मुझे कमेंट के अंदर बताना कि ये समझ में आया या नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताना, शॉर्ट ट्रिक आएगी इसके ऊपर, और इसका कमेंट में क्या बताना है तुम्हें, आंसर बताना है। आगे चलते हैं हम 20 क्वेश्चन की तरफ। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड 480 मीटर स्क्वायर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है 15, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। मतलब एरिया जो है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, तो हाफ एरिया की जगह क्या लिख दोगे 480 इंटू हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हमें पता नहीं है, एक साइड पता है 20, दूसरी को मान लेते हैं हम b, और हाइट हमारी हो गई 15। इस वाले क्वेश्चन को भी मुझे कमेंट के अंदर आंसर बताना क्या आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन
कर चुके हैं। आगे चलते हैं हम 21 क्वेश्चन की तरफ। एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिकल वर्क एक्सटर्नल मेजर ऑफ 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। द बेस, साइड फेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद द कलर्ड पेपर। द एरिया ऑफ द कलर्ड पेपर। अगर एक एक्वेरियम है और एक्वेरियम में 80 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है, ब्रेथ हमारी 30 है और हाइट हमारी 40 है। हमें एक बेस द बेस मतलब एक बेस आ गया हमारा एल। आगे कह रहा है साइड फेस, तो साइड फेस कितने होते हैं हमारे 2, तो साइड फेस आ गया 2 ब्रैकेट 2BH, साइड फेस आ गया हमारा 2BH और बैक फेस आ गया हमारा LH। इन सबको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो LB 80 × 30 प्लस 2 ब्रैकेट BH × 30 × 40 प्लस LH कितना हो जाएगा हमारा 80 × 40, ये हो जाएगा 8 4 जा 32, ये हो गया 3200, ये हो गया 4 दिया 12, 12 दूनी 2400 प्लस 8 दिया 2400, 2400 2400 4800 प्लस 3200। तो ये 2 जीरो आ गए और 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 और 4 और 3 7 और 1 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका 8000। जब भी साइड फेस बोले तो साइड फेस का एरिया होता है B × H, बैक फेस का एरिया होता है L × H और बेस का फॉर्मूला होता है L × B। अगर आपने ध्यान से फॉर्मूला पढ़ा हो तो कीवर्ड का, तो साइड फेस हमारे 2 होते हैं, बैक फेस एक होता है, बेस हमारा एक होता है, फ्रंट फेस हमारा एक होता है और टॉप व्यू हमारा एक होता है। बस साइड फेस 2 होते हैं, ये और ये। मान लो ये है तो ये हमारा एक एक्वेरियम है, ये आगे से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो पीछे है ये क्या होगा हमारा बैक फेस, ये जो साइड का ये दोनों क्या हो गए साइड फेस, और नीचे वाला हो गया बेस, और ये जो सामने दिख रहा है ये हो गया फ्रंट फेस, और ये वाला हो गया हमारा टॉप फेस। ठीक हुआ, ये आ गया हमारा। अब इसमें क्या है हमारे साइड फेस कितने, ये वाली जो हमारी होती है B × H होती है, ये भी हमारी B × H, ये हमारी LH, ये भी हमारी LH, और जो नीचे बचा LB और ऊपर भी LB। तो बेस हो गया हमारा LB और साइड फेस हो गए हमारे BH, कितने BH 2 BH, और LH कितना है हमारा 1, क्योंकि उसने क्या बोला है बैक फेस मतलब ये वाला, मतलब मुझे दीजिएगा इधर से तुम्हें दिखेगा ये मेरा बैक क्या है ये वाला है, तुम्हारा बैक क्या है ये वाला। तो ये बस तीनों को क्या कर दिया प्लस, तो आंसर कितना आ गया 8000। आगे समझते हैं हम 22 क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, इस वाले में किसके अंदर होता है कमेंट के अंदर, ये पीछे भी छोड़ रखा है और ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। आगे चलते हैं हम 23 की तरफ। 3 cubes of side 3 cm, 4 cm, 5 cm आर मेल्टेड एंड न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड। 3 क्यूब हैं, उनकी साइड जो है वो 3 क्यूब 3 सेंटीमीटर, 4 और 5 सेंटीमीटर, उनको पिघलाया गया। 3 क्यूब है, पहले वाले का वॉल्यूम क्या आएगा, पहले वाले का फर्स्ट का, तो 3 का होल क्यूब कर दो, 3 का होल क्यूब 27। दूसरे वाले का क्या आएगा, तो 4 का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 64। 5 का क्यूब कर दो, तीसरे वाले का आ जाएगा 125। तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया। अब तीनों का वॉल्यूम निकाल लिया, तीनों को पिघला के क्या कर दिया है एक जगह कर दिया है, तो तीनों को पिघलाया एक जगह कर दिया, मतलब तीनों को क्या कर दो प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 और 7 16 का 6 कैरी 1 6, और ये हो गया 10 11 11, ये हो गया 216। मतलब नए वाला जो वॉल्यूम बनेगा, नया जो क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 216, और 216 उसकी हमें साइड बतानी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड का क्यूब इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी हमारी 216, किसका क्यूब रूट होता है हमारा 6 का, किसका होता है हमारा 6 का, तो ऑप्शन कौन सा होगा 23 का डी इज करेक्ट। तो क्योंकि 3 और 4 और 5 तो हो ही नहीं सकते, पिघला के एक जगह बना दिए, तो क्या बनेगी हमारी साइड थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। ये पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन करने थे हमें 23 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लाइव क्लास के लिए न्यू एरा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो आप 9th और 10th के लिए। आप एंट्रेंस वाला और न्यू एरा क्लासेस दोनों ग्रुप से जुड़ सकते हो। न्यू एरा क्लासेस हमारा एक इंस्टाग्राम है, वहाँ पर जाके आप मुझे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिलेटेड मैसेज कर सकते हो। आगे ये आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप इस पर क्या कर सकते हो मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी मटेरियल या डाउट है आपका तो आप इजीली आप इस पर कॉल मिलाइए, आपकी कभी भी कॉल उठ जाएगी। बस 10 बजे के बाद मत मिलाना।
और दोपहर में तो ना ही मिलाना, सुबह के टाइम और या फिर 6 बजे के बाद कभी भी मिलाओ, 10 बजे तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैसेज आप कभी भी कर सकते हो इस व्हाट्सएप पर। अगर आपको हमारी प्रैक्टिस सेट चाहिए, डेली हम एक प्रैक्टिस सेट इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डालते हैं और उसका अगले दिन सॉल्यूशन डालते हैं। तो आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो 8439844344 वाले पर। अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो आपको ये बेनिफिट होगा, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आपको जितना भी स्टडी मटेरियल वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो तो वैसे भी मिल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस जो प्रैक्टिस सेट है वो डेली आपको कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेंगे। अगर आपको व्हाट्सएप से ज्वाइन होना है तो मुझे मैसेज करिए, और मैसेज करने के बाद आप इजीली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और जितने भी मैं जो टेस्ट कराता हूँ अपनी कोचिंग के अंदर, तो मैं जो ऑफलाइन के अंदर जितने भी टेस्ट पेपर हमारे होते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे और उनके आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और अगले मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिए। और एरिया का भी आगे मेंसुरेशन का एक और पार्ट आएगा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के 2 पार्ट आएंगे। और मेरा आपसे ये वादा रहा 4 मई से पहले मैं ये सब खत्म करवा दूंगा। आपके लिए कॉन्सेप्ट मैप की एक सीरीज चल रही थी वो भी खत्म करवा दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट वो भी खत्म हो जाएगी, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक बनती है वो सब आपको मैं बता दूंगा। 2-4 रह जाए वो शॉर्ट के जरिए आपको पता पड़ती रहेंगी, और ना आगे पीछे अलजेब्रा की जितनी भी आपकी शॉर्ट ट्रिक है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी इसी चैनल पर। तो इतना सारा लेने के लिए इस चैनल को क्या करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे प्यारे से कंटेंट को भी थोड़ा सा प्यार दो और कमेंट करते हुए तो जाना जितने भी मैंने क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़े।